5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। इतिहास इसे काले दिन के रूप में देखेगा या एक नए सवेरे की तरह ये आने वाले दिन बताएंगे। एक तरफ शेख हसीना की सत्ता को प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ दिया और उन्हें मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, तो दूसरी तरफ सत्ता की सवारी करने के लिए नए नए नाम सामने आने लगे हैं। इधर आनन फानन में शेख हसीना ने भारत में पनाह ली, उधर बांग्लादेश से उत्पात, हिंसा और पीएम हाउस से लूटपाट की तमाम तस्वीरें सामने आने लगी। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर बांग्लादेश में करोड़ों की मालकिन शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ते वक्त क्या क्या लेकर भागी होगी। दरअसल विरोध के उग्र होते ही शेख हसीना सेना के विमान से ढाका से भारत आई। इसके लिए उन्होंने सेना के AJAX 1431 विमान का इस्तेमाल किया। वो इस विमान से पहले त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के एक ऐसे एयरबेस पर पहुंची जिसका इस्तेमाल काफी कम होता है, और होता भी है तो सेना करती है, और बाद में यहां से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस और फिर दिल्ली पहुंची। हसीना जब बांग्लादेश छोड़ रही थी तो उन्होंने 45 मिनट में इसका फैसला लिया और वे अपने साथ सिर्फ 2 सूटकेस लेकर निकल सके। वक्त ज्यादा नहीं था तो शायद उन्हें सामान समेटने का भी समय नहीं मिला होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शेख हसीना उन 2 सूटकेस में जरूरी कागजात और कुछ कपड़े ही लेकर आ सके, जबकि उनके घर का कीमती सामान प्रदर्शनकारियों ने लूट लिया। शेख हसीना के बांग्लादेश में कई बैंक अकाउंट हैं, लेकिन अब वे उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जिन हालातों में उन्होंने देश छोड़ा उन हालातों में वे एक भी पैसे का लेन देन करने की स्थिति में नहीं थी। उधर बांग्लादेश ने भी उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। साल 2024 के बांग्लादेश के आम चुनाव में उन्होंने वहां के चुनाव आयोग को जो ब्यौरा दिया था उसके मुताबिक उनके अकाउंट में 4.36 करोड़ बांग्लादेशी टका है। भारतीय करेंसी में अगर इसे कन्वर्ट करें तो 3 करोड़ 14 लाख रुपए बैठते हैं। हालांकि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी देश के नेता दूसरे देशों में पैसा और प्रॉपर्टी न रखें, और शेख हसीना ने ऐसा न किया हो। जैसे कि पाकिस्तान के कई नेताओं के ब्रिटेन और दूसरे देशों में बंगले, जमीन और पैसे जमा होते हैं। अब देखना होगा कि शेख हसीना के लिए पैसे और छत का इंतजाम कैसे और कौन करता है।